हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी विद लव पर। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पे हम डिस्कस करेंगे लास्ट 45 डे स्ट्रेटेजी। देखो, जब एग्जाम की डेट निर्धारित हो जाती है ना कि आपने एसएससी ने आपकी डेट बता दी, तो वो टाइम बहुत क्रूशियल रहता है। आप अपनी चीजें प्लान कर सकते हो स्ट्रेटेजिकली। और ये जो गेम है ना, जो एक कंपटीशन का गेम है, ये पूरा स्ट्रेटेजी का है। आप स्मार्ट वर्क करके एक अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकते हो। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग नर्वस होकर जिनका स्कोर कम हो रहा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी भी अच्छी होगी लेकिन उनका स्कोर वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम काफी चीजें इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो कॉमन डाउट्स हैं, काफी स्टूडेंट को इस टाइम डाउट आ रही है, बहुत परेशान भी है, तो हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम्स है या आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएं। तो ये चीजें मैंने अपने आप के बारे में, जो मुझे भी दिक्कत आई थी लास्ट 45 डेज पहले या एक महीना पहले, तो मैंने उन चीजों के भी इसमें डिस्कस किया है, कहां से मैंने कवर करी चीजें और कैसे मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और एक सिलेक्शन भी लिया। ठीक है, तो लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। देखो, ये कुछ डाउट्स हैं। आजकल ये डाउट काफी आ रहा है कि स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत लोगों का जो मॉक स्कोर है वो 290 या 300 के बीच में रह पा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी है जो 280 तक स्कोर कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा मॉक में स्कोर नहीं आ पा रहा। ठीक, उसके बाद स्कोर नहीं, इंग्लिश में नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है, जो वीडियो मैंने इंग्लिश वाली डाली हुई है जहां पे मैंने बताया कि मेरा 131 स्कोर था, तो उस वीडियो में काफी कमेंट्स आए हैं कि उन लोगों का स्कोर 80-90 के बीच में आ रहा है या 100 तक आ रहा है, लेकिन 130 तक कैसे आ रहा है, कैसे नहीं पहुंच पा रहे वो लोग। तो मैं उस बारे में भी बात करूंगा। सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा टिपिकल है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट का खेल है। तो एक एक 1 बाय 1 चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करता हूं जो आपको कहां से कवर करने हैं। मेरे पास ये कमेंट्स आए थे कि सर आपने कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। तो देखो, ये सारी बुक्स थी जो मैंने रेफर करी थी, सारी स्क्रीन पब्लिकेशन की बुक है। इवन मैं मैथ की बुक आपको दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन पब्लिकेशन की ये मैथ की बुक है। तो इसमें क्या है कि आपको टाइप वाइज क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएंगे। मान लो अगर आपका कोई टॉपिक इस टाइम वीक है ना, जैसे रेस का क्वेश्चन आ रहा है या प्रिज्म पिरामिड का कोई क्वेश्चन है, आपको डाउट है, तो बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से आप वहां से सॉल्व करो। ठीक है, अगर एक टाइप से आप 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाते हो ना, तो आपको वो फिर दिक्कत नहीं करेगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर किसी के पास बुक ना हो तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से बाई कर सकते हो। तो बाकी रही बात, जो बुक आपने ऑलरेडी परचेस कर रखी हो तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बुक आपको सूट करे। ये बुक मैंने करी थी तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। इसके बाद देखो, मॉक टेस्ट की बात करते हैं। देखो, मॉक टेस्ट का खेल क्या होता है। मॉक टेस्ट से हमें सीखने को मिलता है हम कितना कितने पानी में है। ठीक है, क्या हमने अभी तक सीखा है, तो वो चीज हमें मॉक टेस्ट एक आईना दिखाता है। तो मॉक टेस्ट का सबसे पहले क्या करो, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, सबसे बड़ा जो काम होता है ना उसके बाद स्टार्ट होता है, मॉक टेस्ट सबमिट करने के बाद, वो होता है एनालाइज करने का। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से आपको सीखने को मिलता है, जो चीजें आपको आती हैं वो तो कर ही दोगे, जो चीजें नहीं है आपके लिए या जो चीजें आपको करने में दिक्कत आ रही है, तो वो चीजें यहां हम सीखते हैं मॉक टेस्ट से। सबसे पहले मॉक टेस्ट में आपको करना है उसका एनालाइज। मॉक टेस्ट जैसे सबमिट हुआ, 10-15 मिनट का गैप लो, आराम से रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, सॉरी, 2 घंटे 15 मिनट अगर आप बैठे हुए हो, उसके बाद रिलैक्स हो जाओ 15-20 मिनट। उसके बाद एनालाइज करो तुरंत। छोड़ना नहीं है कि मुझे शाम को करूंगा या कल करूंगा या अगला मॉक दे दूंगा उसके बाद करूंगा। मॉक टेस्ट देते ही सबसे पहला काम आपको एनालाइज करने का होगा। इसके पता लगेगा आपको सेक्शन में कहां से क्या गलती करी है। सबसे बड़े पहले आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आपको एक बनानी है अपनी मॉक कॉपी। जैसे ही आप एक मॉक कॉपी बनाओगे, जो चीजें आपसे नहीं हुई हैं, कोई भी सेक्शन का है, उस सेक्शन में डालो। जैसे मॉक 1 दिया आपने, तो मॉक 1 दिया, वहां पे उसके नीचे पॉइंट वाइज चीजें लिख लो। जो चीजें मैथ में दिक्कत आ रही है, कोई फॉर्मूला या किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई है, तो उसको नोट डाउन कर लो। इंग्लिश में आ रही है, कोई वोकैब नहीं हुई, तो उस वर्ड को नोट कर लो। जीएस में कोई आपको नहीं आता, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, एनालाइज करने में देखो आपको लगेंगे 2 घंटे, तो मान के चलो 1.5 घंटा आपको सही से आपको एनालाइज करने में इतना लग जाएगा, अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो आपको वो मॉक कॉपी बनानी है। और ये मॉक कॉपी पता है आपके कब काम आएगी, जब आप एग्जाम से कुछ दिन पहले नर्वस हो रहे होगे ना कि मैं कहां से पढ़ूं, क्या रिवाइज करूं। ये मॉक कॉपी तब उठा के देखना, ये आपको इतने रामबान साबित होगी ना उस टाइम पे कि आपकी जो चीजें नहीं हुई थी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप यही चीजें करेंगी। जो आपसे चीजें अभी गलत हो रही है ना, तो उनको एग्जाम से पहले उठा के जरूर देख लेना, तो मॉक कॉपी इस काम आएगी। बहुत से ऑनलाइन मॉक देते हैं, उसको बुक मार्क कर देंगे, सेव कर देंगे, लेकिन वैसा मत करना यार। एक मॉक कॉपी बना लेना, ईजी रहता है। थोड़ा टाइम तो लगता है, ऐसा लगता है थोड़ा बर्डन भी लगेगा कि हम लिख के देख रहे हैं चीजें, लेकिन वो चीजें कारगर साबित होती हैं। लिख के देखोगे, ज्यादा दिमाग में ज्यादा जाएंगी, और उसके बाद आप जब उसको बाद में उठाओगे तो आपको दोबारा से ऑनलाइन टेस्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस मॉक से अपना सारा रिवाइज कर जाओगे।
15 से 20 कॉन्सेप्ट ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आपने जो चीजें आपसे नहीं हुई हैं वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। 20 जितनी भी चीजें है ना वो एक मॉक में कर लो, ताकि आपसे दोबारा वो गलती ना हो। अगले मॉक स्कोर में, अगर अगले मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाना है ना, तो मॉक को पहले मॉक अच्छे से एनालाइज कर लो, ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट मॉक में स्कोर बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, जो एग्जाम फियर होगा लास्ट के डेज में वो इससे कम जरूर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइपिंग की। देखो टाइपिंग अभी बहुत लोग को दिक्कत आ रही है, जिनकी स्पीड 35 प्लस आ रही है वेल एंड गुड है, लेकिन जिनकी स्पीड 25 के आसपास आ रही है तो भाइयों मेहनत करने की जरूरत है। दिन के आप कम से कम आपको आधा घंटा टाइपिंग को देना ही देना है। बिल्कुल इग्नोर मत करना, कभी सोचो कि वहां जाके आ जाएगी मैं ऐसे करता रहूं। आधा घंटा टाइपिंग को दे दो, बिल्कुल जरूरी है ये चीज। और दूसरी चीज है कि एक साउंड आपको जब टक 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 की साउंड आती है ना, जब आप एग्जाम के टाइम में टाइपिंग दे रहे होते हो, तो वो उसकी तैयारी भी से करो। ऐसा कर लो कि यूट्यूब पे जाओ, एक वीडियो खोलो, कोई भी टाइपिंग साउंड, सिर्फ टाइपिंग साउंड खोलोगे, बहुत से ऑप्शन आएंगे, कोई भी वीडियो चला लो, वो साथ के साथ टाइपिंग करो। मान लो मैं कोई भी वीडियो चला देता हूँ, ऐसी भी आपको आवाज आती है। ठीक है, ये चीजें आपकी जब आप टाइपिंग दे रहे होगे ना, ऐसी आवाज आएंगी। जो पहली बार देने जा रहे होंगे तो वो उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ। ये जो साउंड है ना, ये आपके हाथ कांपने में मजबूर कर देती है। कभी कभी आपके हाथ भी कांप जाते हैं एग्जाम के टाइम में। तो ये साउंड चलाओ और साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाओ। कुछ नहीं है, बस एक को फोन में चला के रख देना है और प्रैक्टिस करो ऐसे। ठीक है, ये चीजें आपका एक मेंटल प्रेशर हटाएंगी, जो एग्जाम टाइम में बहुत जरूरत होती है। तो ऐसे एनवायरमेंट में आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो साउंड है ना, ये डिस्टर्बेंस साउंड होती है माइंड में, कभी कभी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये साउंड चला के प्रैक्टिस करो। इसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नेग्लेक्ट मत कर देना। कंप्यूटर में मैंने ऐसा भी एक कैंडिडेट देखा हुआ है, मेरा नोन है, जिसका स्कोर 320 प्लस आया था। वो कंप्यूटर में फेल होने की वजह से उसको कोई पोस्ट नहीं मिली। ठीक है, तो आपको वैसा नहीं बनना, वैसे से बचना है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये कंप्यूटर बताना बहुत जरूरी है चीजें। तो आपको कंप्यूटर के मैं अलग से डिटेल वीडियो कल एक दो दिन में अपलोड हो जाएगी, वहां से देख लेना। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना कंप्यूटर के लिए, इग्नोर मत करना। इसके बाद इंग्लिश और जीके की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में अभी भी बहुत तो कैंडिडेट है ना, बहुत स्टूडेंट है, उनका स्कोर अभी भी 90 या 100 के बीच में आ रहा है। वो जो एक बैरियर है 90 का 100 से क्रॉस नहीं कर पा रही है, 110 तक पहुंच पा रहे हैं। देखो इंग्लिश में 135 मार्क्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट से मिलने हैं। तो ट्राई तो इसमें करो कि 130 प्लस ही जाए। लेकिन जिनका अभी 90 से 100 आ रहा है, मैं उनके लिए बता दूं, देखो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये चीज मेरे लिए कारगर साबित हुई है। अगर आप पूछते हो ना कि इतना स्कोर आपने कैसे कर लिया, ये रैंक कैसे ले आई, या आपने 5 बार एसएससी सीजल क्रैक कैसे किया, देखो मैंने वही चीज बता रहा हूँ जो मैंने चीजें करी हुई हैं। देखो आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। इंग्लिश में जो आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के प्री के जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्री के क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन होते हैं सीजीएल सीएचएसएल में, और आपको सीपीओ में 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको रोज डेली 4 सेट लगाने हैं। हर सेट में 25 क्वेश्चन है, तो 4 सेट के आपको 100 क्वेश्चन डेली के डेली प्रैक्टिस करने हैं। आप 100 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। और इसमें आप चारों एक साथ दे दो, उसके बाद एनालाइज कर सकते हो इसको। ठीक है, 4 आपको सेट रोज करने ही करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो इंग्लिश पे कमांड है बहुत अच्छी होगी। इसको करके देखना, आपको भी पता लगेगा। जिन मेरे भाइयों को 90 से स्कोर आ रहा है ना, वो 100% बढ़ेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, आपका 101% स्कोर बढ़ेगा अगर आप ये रोज सेट लगाते हो। अगर 100 क्वेश्चन आप डेली कर देते हो ना, तो आप सोच रहे हो कि आप महीना भी कर देते हो तो 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट पे कमांड पाने के लिए। तो ये चीज जरूर करके देखना। अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है, प्रीवियस ईयर रोज 4 सेट करो, जरूरी है वो चीज करनी। बाकी वो जो मॉक में कर रहे हो वो तो आपको करना ही करना है। मॉक में जो नहीं हो रहा है उसको मॉक कॉपी में आप लिख ही लोगे। साथ के साथ इन डेली जो क्वेश्चन होंगे ना, डेली सेट, इसको करो। इसको मॉक कॉपी में भले मत लिखना, ठीक है, इसको भले मत लिखना, लेकिन डेली इनको जरूर प्रैक्टिस करो। और एक चीज और है, आपको रोज एडिटोरियल भी पढ़ना है। एक मैंने इंग्लिश में एक वीडियो निकाली भी थी, उसमें भी बताया था आपको रोज एक एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। आपको एक लैंग्वेज पे कमांड होगी। जिन मेरे भाइयों का हिंदी बैकग्राउंड है, मैं स्पेशली उनसे कह रहा हूँ कि एक एडिटोरियल आपको रोज पढ़ना है, ताकि आपकी कमांड हो जाए। आप क्या कर सकते हो, 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक भी आती है इंग्लिश की, आप वहां से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन या तो एडिटोरियल बेस्ट है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं बुक लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी एडिटोरियल किसी भी न्यूज़पेपर का उठा के पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। आपकी कमांड समझ में आएगी। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीवाईक्यू और क्लोज टेस्ट, तीनों में तीनों काम आने वाला है। और इसी चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। आप समझ में आ रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीवाईक्यू, अगर आप एडिटोरियल रोज पढ़ोगे तो ये 101% आपको ये इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये जरूर करना। बाकी अपनी जो अपने वोकैब पढ़ रखी है पहले, उसको जरूर रिवाइज करो।
जो आपने वो क्या पढ़ रखी होगी ना, प्री से आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो उसको जरूर रिवाइज करना, ताकि वो चीज आप ना भूलो। सिनोनिम एंटोनिम अलग से करने की जरूरत है नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैब 4-5 हजार वर्ड हो गई है, तो अभी आप सिनोनिम एंटोनिम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद वोकैब रिवाइज होगी। इसके बाद आपको जीएस के अपने नोट रिवाइज करने हैं। जीएस में सब्जेक्ट वाइज नोट्स करने हैं। क्या करो, सी जैसे आपका जीएस का पार्ट है ना, मान लो अपने पॉलिटी का नोट्स है, पॉलिटी के नोट्स उठाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। इसका हिस्ट्री मॉडर्न उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसे आपका साइमल्टेनियसली सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर होते जाएंगे। और पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। ये बात अपने दिमाग में प्लीज आप बैठा लो, बिल्कुल आपको जरूर है ये पीवाईक्यू करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, ठीक है, नोट्स करने, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पहला सेक्शन है, रीजनिंग और क्वांट। जो चीज अब कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। जो सेक्शन 1 है वो टाइम मैनेजमेंट का खेल है, क्योंकि रीजनिंग और जीएस में 60 क्वेश्चन 60 मिनट में अगर आप देख भी पाओ ना, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी आप मॉक दे रहे होगे तो भी आपको समझ आ रहा होगा। मैं रियल टाइम एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैंने वो चीजें फेस कर रखी है। क्योंकि आप 60 में, वो बहुत लोग नहीं देख पाते, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में देखना बहुत बड़ी बात है। और अभी जो सीएचएसएल मेंस का पेपर हुआ था, उसमें लेवल इतना आसान आया था, हलवा पेपर था। लेकिन आप सीजल मेंस में मत सोचना कि वैसा ही आएगा, क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनमें कैलकुलेशन होगी। तो वो चीजें आपको कैसे करनी है, वो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसकी प्रैक्टिस आप अलग से करो। इस सेक्शन की आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, उसमें सेक्शन वाइज हो रही है, लेकिन आपके जो मॉक टेस्ट जहां से भी आपने खरीद रखे होंगे, जिस जिस प्लेटफॉर्म के खरीद रखे होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 1 उसे अटेम्प्ट करो और उसको सबमिट कर दो। ठीक है, सेक्शन 1 सबमिट करने के बाद में क्या होगा, आपको पता लग जाएगा टाइम मैनेजमेंट की आप 60 मिनट में कितने क्वेश्चन दोनों सेक्शन के कर पा रहे हो, मैथ और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। भले बात रही जीएस और जीके की, उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें तो सिर्फ ये देखना कि आपने सही किया कि गलत किया। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का खेल उसमें इतना ज्यादा नहीं है जितना सेक्शन 1 में है। रीजनिंग और क्वांट में आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। तो सब यहां मैं इतना बात कहना चाह रहा हूं कि आपको मॉक टेस्ट सबमिट कर देना है। आप डेली अगर वीक के 4 मॉक भी लगा रहे हो, वो भी इनफ, वो इनफ है। और बाकी जो रही बात इनकी, कि आपके जो स्कोर अभी फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो अगर आप लगाते हो सेक्शन 1 को, एक सेक्शन दो, उसको सबमिट कर दो, तो ये चीज में आपका डेफिनेटली स्कोर आपका इंप्रूव करेगा। ठीक, तो आपको ये चीज करके जरूर देखनी है। बाकी मैंने पहले बता ही दिया था, आपको एक मॉक कॉपी जरूर बना लेनी है। इसके बाद कुछ चैप्टर होते हैं जो बहुत लोग को दिक्कत करते हैं। देखो, रेस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये चीजें काफी स्टूडेंट को दिक्कत करती हैं। रेस के क्वेश्चन स्पेशली, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं, स्टैट्स के करते हैं, प्रोबेबिलिटी के हो गया, और इलेक्शन या प्रिज्म पिरामिड, और ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको भी पता है, इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आपने कर ही रखा होगा, आपका सिलेबस कवर होगा। जिसका सिलेबस कवर ना हो, यूट्यूब से देख के कोई भी वीडियो एक उठा लेना, वहां से अपना कॉन्सेप्ट कर लो, जिसने अभी तक ये चीज ना कर रखी हो। ठीक है, क्योंकि स्टैट्स और प्रोबेब प्री में आते नहीं है, मेंस में इसके क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बात रही हमारे रीजनिंग और क्वांट की। तो भाइयों, मैंने अभी बता दिया, और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस बार इतनी पोस्ट है ना कि आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे। क्योंकि इस बार 17,000 पोस्ट है, 17,000 पोस्ट में, और एक बात ये भी है कि जो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर से तो डबल पोस्ट है। 2023 में तो बहुत कम पोस्ट आई थी, 8,000 के आसपास पोस्ट थी, लेकिन इस बार तो आपकी 17,000 पोस्ट है। तो अगले साल वो पोस्ट आएंगी कि नहीं आएंगी, मुझे कोई नहीं कह सकता इस बारे में। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मत सोचना बिल्कुल भी, कभी अभी आप डिमोटिवेट मत होना, बहुत टाइम है अभी भी। अगर 10-12 घंटे करोगे आराम से हो जाएगा। अगर आपका दिन हुआ उस दिन, तो आप डेफिनेटली बहुत तगड़ा स्कोर करके आओगे। और डेफिनेटली जो आप पोस्ट की सोच रहे होगे, जो आप इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट की सोच रहे होगे, या आपको कोई भी पोस्ट चाहिए जिसके बारे में आप सोचते होगे, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। बट आपको स्मार्ट वे में यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। स्ट्रैटेजी आपको उस तरह से बनानी है कि आप 10-12 घंटे एक स्ट्रैटेजी वाइज तरीके से तैयारी करो। तो लास्ट में बस भाई मैं इतना कहना चाहूंगा कि जी जान लगा दो इस बार। अगली बार की बिल्कुल मत सोचना 10-12 घंटे इनफ होते हैं। इस एग्जाम को डेली अगर आप दे रहे हो तो इनफ है, ये आराम से आप क्रैक कर जाओगे। बिल्कुल नर्वस मत होना। हर सेक्शन में मैंने बता दिया आपको क्या करना है, कैसे आपकी कमियां दूर होंगी। जो चीजें मैंने करी मेरे लिए कारगर साबित हुई, आपको पता है मैं सीजल 5 बार क्रैक कर चुका हूं। तो वो चीजें ही बता रहा हूं जो मैंने करी हैं, और ये बिल्कुल आपका हेल्पफुल होंगी। 101% मैं लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, ये चीजें 100% आपके काम आएंगी। तो इस टाइम में आपको पढ़ाई पे लगने का, इधर उधर से 10 बुक बिल्कुल फॉलो मत करो। जो बुक मैंने बताई है या आप उनको फॉलो कर सकते हो, या जो बुक आप कर रहे हो उसको करना। बुक मत बदलना इस टाइम पे। जो बुक है आपके पास सफिशिएंट है, उसको बार बार करो। मैंने एक बुक ही 5 बार करी हुई है। ठीक है, तो उस बुक का ज्यादा फायदा तब होता है जब बार बार वही सेम चीजें आप एक ही बुक को करते हो।
कहते हैं ना, एक बार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी चीज की मैंने प्रैक्टिस करी है। तो भाइयों, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको सिलेक्शन इस बार मिले। चैनल पर वीडियो आती रहेंगी, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है इस चैनल के लिए, तो डू सपोर्ट दिस चैनल। एंड जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब ना कर रखा हो वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी जल्दी मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।